स्वागत है आप सभी डीएलएड साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएसए क्लासेस पर। तो डीएलएड एग्जाम सेशन 2022-24 के बेहतरीन तैयारी और बेहतर रिजल्ट के लिए आज से आप लोगों का क्लास शुरू, जिसमें हर एक दिन एक महत्वपूर्ण टॉपिक्स फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर के साथ वीडियो क्लास दी जाएगी, जो लगभग 15 से 20 मिनट का होगा। हर पेपर में 15 से 16 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही काफ़ी है एग्जाम की बेहतरीन तैयारी के लिए। तो चलिए आज से आप लोगों का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो झारखंड डीएलएड एग्ज़ाम की बेहतरीन तैयारी के लिए 15-16 इंपॉर्टेंट टॉपिक से आपके लिए काफ़ी है और इसका नोट्स एमएसए क्लासेस ऐप पर मिल जाएगा। अगर अभी तक आपने एमएसए क्लासेस के डीएलएड नोट्स नहीं लिए हैं तो एमएसए क्लासेस ऐप को डाउनलोड कीजिए, जिसमें नोट्स के अलावा आपको क्लासेस और एग्ज़ाम ख़त्म होने तक पूरा गाइडेंस मिलेंगे। उससे पहले आप लोगों को बता दें कि डीएलएड एग्ज़ाम नोट्स और क्लास में आपको टोटल 10 पेपर्स के जो एग्ज़ाम होगा उसका कंप्लीट नोट्स मिलेंगे। साथ साथ आपको वीडियो क्लास दी जाएगी, एग्ज़ाम तक 100% गाइडेंस मिलेंगे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सजेशन भी मिलेंगे एग्ज़ाम से पहले, ताकि कम समय में और बेहतरीन तैयारी हो सके। और पिछले 5 सालों से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सजेशन आप लोग इसी यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। जिस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सजेशन दी जाती है उसी हिसाब से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट क्लास, और इस तरह से आप लोगों को बेहतरीन तैयारी एमएसए क्लासेस एक बार फिर से तैयार है। तो आज का पहला टॉपिक है शिक्षा यानी एजुकेशन। तो शिक्षा टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन आया हुआ है और क्या क्या क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है, तो चलिए कंप्लीट क्लास देते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि पिछले 3 सालों में शिक्षा टॉपिक यानी एजुकेशन से किस तरह का सवाल आया है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, सेशन 2019-21 में जो सवाल आया था शिक्षा टॉपिक से कि मानव जीवन में शिक्षा का अर्थ एवं कार्यों की विवेचना कीजिए। सेशन 2019-21 में ही दूसरा क्वेश्चन शिक्षा टॉपिक से ही आया हुआ है, व्यक्ति और समाज के विकास में शिक्षा की क्या भूमिका है। तीसरा जो टॉपिक शिक्षा से आया हुआ है सेशन 2020-22 में कि शिक्षा का अर्थ क्या है, शिक्षा की प्रमुख प्रक्रियाओं की विवेचना करें। और पिछले सेशन 2021-23 में शिक्षा से रिलेटेड जो क्वेश्चन आया हुआ है वो है कि मानव जीवन में शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कैसे। तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएंगे अब क्लासेस में। तो आज का पहला टॉपिक्स फाउंडेशन पेपर 1 में शिक्षा यानी एजुकेशन। तो एजुकेशन से रिलेटेड क्या क्वेश्चन आता है और आपको क्या क्या इसमें समझना है और इसको पढ़ना है वो बताएंगे। तो आप लोग वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो देखिए, शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली सतत प्रक्रिया है। मनुष्य शैशव अवस्था से वृद्धावस्था तक कुछ न कुछ सीखता ही रहता है। शिक्षा की मनुष्य में अहम भूमिका होती है। शिक्षा ही बालक को पशु प्रवृत्ति से बाहर निकालकर मानवीय गुणों का उत्प्रोत कराती है। यानी शिक्षा जो है हम सभी जानते हैं कि अपनी जीवन पर्यंत चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है, जो हमारे शिशु अवस्था से लेकर वृद्धावस्था तक कुछ न कुछ हम लोग सीखते रहते हैं। शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से बना है, जिसका अर्थ है सीखना या सिखाना। शिक्षा शब्द का अंग्रेजी शब्द एजुकेशन, जो कि लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से बना है, तथा एजुकेटम शब्द स्वयं लैटिन भाषा के ई तथा डूको शब्द से मिलकर बना है। ई शब्द का अर्थ है अंदर से और डूको शब्द का अर्थ है आगे बढ़ना। अतः एजुकेशन का शाब्दिक अर्थ अंदर से आगे बढ़ना है। तो ये आपको एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति के बारे में जानकारी है कि एजुकेशन शब्द का जो है अंग्रेजी शब्द एजुकेशन से आया है और जो कि एक लैटिन भाषा से आया है एजुकेटम, और एजुकेटम खुद ही 2 लैटिन भाषा के वर्ड से आया है, ई और डूको। शिक्षा शब्द का अंग्रेजी शब्द एजुकेशन की उत्पत्ति लैटिन भाषा के 3 शब्दों में भी बताई जाती है। एजुकेयर से पालन पोषण, एजुसियर से प्रेरणा और एजुकेटम से शिक्षण या प्रशिक्षण का भाव निकलता है। ये रहा शिक्षा का आप लोगों का अर्थ। आप बताएंगे शिक्षा का 2 अर्थ जो है 2 प्रकार से लगाया जाता है। तो शिक्षा का अर्थ संकुचित रूप में और दूसरा आपका आएगा शिक्षा का अर्थ व्यापक रूप में। तो ये कभी कभी क्वेश्चन आता है आप लोग का कि शिक्षा का संकुचित अर्थ और व्यापक अर्थ में आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको आप लोगों को समझाते हैं और जानकारी देते हैं। शिक्षा के संकुचित अर्थ के अनुसार शिक्षा से आशय उस शिक्षा से है जो एक निश्चित स्थान अर्थात विद्यालय या कॉलेज में दी जाती है। इसमें शिक्षा की एक निश्चित योजना होती है।
यह एक निश्चित समय तक दी जाती है। इसमें बालक को निश्चित विधियों से ज्ञान प्रदान किया जाता है। शिक्षा के संकुचित अर्थों में शिक्षा कुछ विषयों तक ही सीमित रहती है। बालक को केवल उसी प्रकार की शिक्षा दी जाती है जिसे उसके लिए उपयोगी समझा जाता है। शिक्षा प्रदान करने का मुख्य स्थान विद्यालय होता है। ठीक है, तो ये जो शिक्षा है, शिक्षा का संकुचित अर्थ, ये किसी विद्यालय या कॉलेज में, आप सभी जानते हैं अगर आप अपने कॉलेज में या विद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो ये आपका संकुचित अर्थ में शिक्षा है। ठीक है, बस इसी को यहाँ पे आप लोगों को समझना है। तो शिक्षा प्रदान करने का मुख्य स्थान विद्यालय होता है। विद्यालय में शिक्षक के द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है। शिक्षक पर ही बालक को ज्ञान प्रदान करने का दायित्व होता है। टी रेमोंड का कथन है, संकुचित अर्थ में शिक्षा का प्रयोग बोलचाल की भाषा एवं कानून में किया जाता है। तो ये टी रेमोंड का कहना है, ये आप लोगों को जो है समझ लेना है और इसको जानना है। अब बात करेंगे शिक्षा का व्यापक अर्थ में क्या अर्थ है। तो शिक्षा का व्यापक अर्थ के अनुसार शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। यह शिक्षण की प्रक्रिया उसी समय प्रारंभ हो जाती है जब बालक का जन्म होता है। तो उस समय उसके इर्द गिर्द सभी व्यक्ति घूमते हैं, लेकिन वह सबसे पहले अपनी माँ के संपर्क में आता है। इसके उपरांत अपनी आवश्यकताओं, इच्छाओं की पूर्ति के लिए परिवार के अन्य सदस्य, आस पड़ोस तथा समाज के संपर्क में आता है। यानी बच्चा जब जन्म लेते हैं तो सबसे पहले अपने माँ के संपर्क में आता है और फिर धीरे धीरे अपनी आवश्यकता, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए परिवार के अन्य सदस्य के साथ साथ आस पड़ोस और अपने आसपास के समाज के संपर्क में आता है। बाल्य अवस्था से ही बालक को प्राकृतिक वातावरण के साथ समायोजित होने का प्रयास करना पड़ता है और आयु बढ़ने के बाद वह सामाजिक, राजनीतिक एवं आध्यात्मिक वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करता है। तो ये सारा चीज़ आप लोग अगर आप लोग इस तरह से समझा रहे हैं तो आप लोग अपने अपने मोबाइल में नोट्स को देख कर ही आपको ये सब समझना होगा। ठीक है, तो आप लोग नोट्स को जरूर देखते रहिएगा और ये सब चीज़ सुनते रहिए और देखते रहिए। ठीक है, तब आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो शिक्षा का व्यापक अर्थ मतलब हो गया जो शिक्षा हमें अपने समाज, अपने विद्यालय अपने समाज, अपने आस पड़ोस, अपने परिवार के अन्य सदस्य, अपने माँ, अपने पिता, अपने भाई बहन से मिलता है, इस शिक्षा को बोला जाता है व्यापक अर्थ में शिक्षा। तो हो गया। उसके बाद देखिए, बाल्य अवस्था से ही बालक को प्राकृतिक वातावरण के साथ समायोजित होने का प्रयास करना पड़ता है और आयु बढ़ने के बाद वह सामाजिक, राजनीतिक एवं आध्यात्मिक वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करता है। इससे बालक धीरे धीरे परिवार, पड़ोस, स्कूल, समाज आदि संस्थाओं से कुछ ना कुछ सीखता रहता है। इसीलिए शिक्षा के विषय में लिखा गया है कि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर चलती रहती है। ये शिक्षा का मतलब हो गया शिक्षा का व्यापक अर्थ। तो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि शिक्षा से आप क्या समझते हैं, शिक्षा का संकुचित और व्यापक अर्थ, तो ये आपको टोटल आंसर लिखना होगा। अब बात करेंगे, कभी कभी आ जाता है शिक्षा की परिभाषा लिखने के लिए। ठीक है, तो शिक्षा की परिभाषा आपको जानना जरूरी होगा। तो डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन का यहाँ पे लगभग आपको 5 डेफिनेशन कम से कम याद करके जाना है, समझ के जाना है। ठीक है, तो सबसे पहला हम यहाँ पे रखे हैं स्वामी विवेकानंद जी का। तो स्वामी विवेकानंद जी का क्या कहना देखिए। स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार शिक्षा मानव में प्राप्त आध्यात्मिक गुणों को पूर्णता की ओर ले जाने वाली एक महान विभूति है। अरस्तु के अनुसार, अरस्तु ने क्या कहा देखिए, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ आत्मा का विकास करना ही शिक्षा का मुख्य ध्येय है। जॉन डीवी का क्या कहना है, शिक्षा को लेकर क्या परिभाषा दिया है देख लीजिए। जॉन डीवी का कहना है कि शिक्षा व्यक्ति की उन योग्यताओं के विकास का नाम है जो उसके वातावरण पर नियंत्रण रखना सिखाती है और उसकी संभावनाओं को पूर्ण करती है। ये जॉन डीवी का डेफिनेशन है। महात्मा गांधी जी के अनुसार शिक्षा की डेफिनेशन क्या है। महात्मा गांधी जी के अनुसार शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के सर्वांगीण विकास शरीर, मस्तिष्क और आत्मा से है। ये महात्मा गांधी जी का शिक्षा को लेकर विचार है, यानी उनका डेफिनेशन है। शिक्षा की परिभाषा को लेकर स्पेंसर का क्या कहना है देखिए। शिक्षा में आदतें, समरण, आदर्श, स्वरूप, शारीरिक तथा मानसिक
कौशल, बौद्धिकता और रूप, नैतिक विचार और ज्ञान ही नहीं विधियाँ भी शामिल है, ये कहना है स्पेंसर का। फ्रॉबल के अनुसार क्या है शिक्षा की डेफिनेशन? शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की अंत शक्तियों को बाहर लाया जाता है। तो ये सारा चीज़ आप लोगों को नोट्स में मिल जाएगा, आप लोग नोट्स को देखकर ही ये सब आप लोग ध्यान से वीडियो को देखिएगा, ठीक है। और रूसो का कहना है कि जीवन ही शिक्षा है। तो इनमें से कोई भी आपको 5 डेफिनेशन जरूर समझकर और याद करके रखना होगा, ठीक है, तब आप एग्जाम में बेहतरीन नंबर ला सकते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य यानी पर्पस ऑफ एजुकेशन। तो देखिए यहाँ पे आपके सामने हम शिक्षा के उद्देश्य के लिए 9 पॉइंट रखे हैं और आपको करना क्या है, इन 9 पॉइंट को समझ जाना है। और अगर मान लेते हैं कि एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है कि शिक्षा से आप क्या समझते हैं, शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों को लिखिए। अगर इस तरह से सवाल आता है तो कम से कम आपको 4 पेजेस तो लिखना पड़ेगा। और 4 पेजेस को लिखने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि 9 पॉइंट को आपको लोगों को याद रखना पड़ेगा और 9 पॉइंट को आपको लिखकर उसको थोड़ा सा डिटेल्स करना होगा। जैसे मान लीजिए पहला पॉइंट है शारीरिक विकास का उद्देश्य, दूसरा पॉइंट है मानसिक विकास का उद्देश्य। तो इसको थोड़ा सा आप लोगों को 3-4 पॉइंट करके लिखना पड़ेगा। जैसे शारीरिक विकास का उद्देश्य मतलब क्या हुआ कि शिक्षा का अगर शिक्षा किसी को प्रदान किया जाता है तो उसका शारीरिक विकास में कितना बदलाव ला सकती है, मानसिक विकास का कितना उसको पूरा कर सकता है, तो ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम पॉइंट जो है वो आपको बताते हैं। शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों में है शारीरिक विकास का उद्देश्य, मानसिक विकास का उद्देश्य, चारित्रिक एवं नैतिक विकास का उद्देश्य यानी चरित्र का निर्माण करना, व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास का उद्देश्य, सामाजिक विकास का उद्देश्य, सांस्कृतिक विकास का उद्देश्य, आध्यात्मिक विकास का उद्देश्य, ज्ञान अर्जन का उद्देश्य, वातावरण के साथ अनुकूलन का उद्देश्य। तो इतने सारे शिक्षा का उद्देश्य है। इन सभी उद्देश्यों को पूर्ति के लिए ही शिक्षा प्रदान की जाती है। आप देख लेते हैं शिक्षा के क्या क्या कार्य हैं, यानी फंक्शन ऑफ एजुकेशन, वर्क ऑफ एजुकेशन। मानव की अंत शक्तियों का प्रगतिशील विकास करती है। शिक्षा क्या करती है? मानव की जो अंत शक्ति है उनका प्रगतिशील विकास करती है। दूसरा, नागरिकों को नागरिकता के अधिकारों एवं कर्तव्यों को निभाने के योग्य बनाती है। तीसरा, सामाजिक एवं व्यावसायिक कुशलता की उन्नति तथा विशेषज्ञों का निर्माण करती है। ये आप सभी को पता है कि शिक्षा क्या करती है, सामाजिक और व्यावसायिक कुशलता के साथ साथ विशेषज्ञ का भी निर्माण करती है। जब आप शिक्षा अच्छे से कुशलतापूर्वक हासिल कर लेंगे तो आप जरूर विशेषज्ञ बनेंगे। तो ये भी शिक्षा का एक कार्य है। मानव के चरित्र निर्माण और नैतिकता का विकास करती है। संस्कृति एवं सभ्यता का संरक्षण, हस्तांतरण और विकास करती है। आध्यात्मिक चेतना का विकास करती है। 7वां पॉइंट देख लेते हैं, समाज के व्यक्तियों का समाजीकरण, सामाजिक नियंत्रण और सामाजिक परिवर्तन करना। 8वां नंबर पॉइंट, राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय प्रेम, राष्ट्रीय विकास और भावात्मक एकता के कार्य करती है। अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास करती है। परिस्थिति से अनुकूल करने के योग्य बनती है। भावी जीवन के लिए तैयार करती है। व्यक्तित्व का निर्माण सर्वांगीण विकास करती है। स्वतंत्र चिंतन की क्षमता का विकास करती है। जीविका उपार्जन की क्षमता का विकास करती है और नेतृत्व की शक्ति प्रदान करती है। तो ये 15 पॉइंट आप लोग को समझना है। इन 15 पॉइंट को आप लोग को तैयारी करके एग्जाम के लिए जाना है। ये रहा शिक्षा का कार्य। अब हमारे ज़िंदगी में शिक्षा का जो है आवश्यकता क्या है, और एक आप लोगों को सजेशन के तौर पर, टिप्स के तौर पर बता दें। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि मानव जीवन में शिक्षा के क्या कार्य है। तो ये जो पॉइंट है ना, इस सभी पॉइंट को आप लोगों को याद करके और समझना होगा और इसको जो है तैयारी करना होगा। कभी कभी आ जाता है कि मानव जीवन में शिक्षा की आवश्यकता व महत्व क्या है। तो ये पॉइंट आपके लिए, चलिए इसको थोड़ा बताते हैं। उसके बाद आपको एक और टॉपिक रहेगा शिक्षा की प्रकृति, और उसके बाद ये फिर अगला टॉपिक कल आएगा। शिक्षा की आवश्यकता व महत्व बताते हैं। पहला पॉइंट, हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में शिक्षा की आवश्यकता है। शिक्षा ही बच्चे की जानवर प्रवृत्ति को मानवीय प्रवृत्ति में बदलती है। ये आप सभी को पता है कि शिक्षा हासिल करने से ही बच्चे जो है वो जानवर प्रवृत्ति को मानवीय प्रकृति में बदल सकती है। शिक्षा वृद्धि एवं विकास के साथ साथ परिपक्वता के लिए भी आवश्यक है। शिक्षा उसके जीवन में नैतिक, आध्यात्मिक, चरित्र निर्माण तथा उच्च स्तर के मूल्यों के व्यवहार के लिए शिक्षा देती है।
शिक्षा तात्कालिक तथा अंतिम दोनों शैक्षिक लक्ष्यों को पूर्ण करने के लिए महत्वपूर्ण है। यह आर्थिक रूप से आत्मसंतुष्ट, आत्मनिर्भर एवं आत्मावलंबी बनाती है। शिक्षा मौलिक आवश्यकता के लक्ष्य को पूर्ण करती है। शिक्षा व्यक्तियों में बौद्धिक तथा भावनात्मक शक्तियों का विकास करती है ताकि व्यक्ति जीवन की समस्याओं के सफलतापूर्वक समाधान करने के योग्य हो जाए। शिक्षा व्यक्ति में सामाजिक गुणों जैसे सेवा, सहिष्णुता, सहयोग, सहानुभूति तथा संवैधानिक मूल्यों का विकास करती है। शिक्षा हमें राष्ट्र के लिए प्रेम एवं राष्ट्र के विकास के लिए कार्य करना सिखाती है। तो ये हुआ शिक्षा का आवश्यकता और शिक्षा का महत्व। और लास्ट पॉइंट आज का है शिक्षा को टॉपिक को लेकर कि शिक्षा की प्रकृति, क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि शिक्षा से आप क्या समझते हैं, शिक्षा की प्रकृति से आप क्या समझते हैं, इसको थोड़ा विस्तार से वर्णन करें। तो चलिए आपको शिक्षा की प्रकृति यानी नेचर ऑफ एजुकेशन बताते हैं। ठीक है, उसके बाद कल फिर नया टॉपिक्स लेकर आएंगे, आप लोग तब तक के लिए इंतजार कीजिएगा। तो शिक्षा की प्रकृति और विशेषता निम्नलिखित है। शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। यह आप सभी को पता है कि बच्चा जन्म से लेकर मृत्यु अवस्था तक, जब तक जीवन चलेगा तब तक वो सीखता रहता है। तो शिक्षा क्या है, शिक्षा की प्रकृति क्या है, यह आजीवन चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है। शिक्षा विज्ञान और कला दोनों ही है। अब सवाल आता है कभी कभी कि शिक्षा विज्ञान है या कला, तो शिक्षा क्या है, विज्ञान और कला दोनों ही है। इसके लिए उपयुक्त शब्दावली शिक्षा की कला तथा शिक्षा विज्ञान यानी आर्ट ऑफ एजुकेशन, साइंस ऑफ एजुकेशन प्रयुक्त कर सकते हैं। शिक्षा विज्ञान ना तो पूर्णतः सैद्धांतिक है और ना ही व्यावहारिक। इसमें सैद्धांतिक तथा व्यावहारिक दोनों पक्ष देखने को मिलता है। वस्तुतः यह व्यावहारिक पहलू अधिक रखता है। शिक्षा अनजान शक्तियों को विकसित करती है। ये सौद्देश्य पूर्ण प्रक्रिया है। शिक्षा एक द्विमुखीय प्रक्रिया है, यानी जिसमें शिक्षक और छात्र दोनों रहते हैं। शिक्षा एक त्रिमुखीय प्रक्रिया भी है, जिसमें शिक्षक, विषय और छात्र होते हैं। शिक्षा एक पंचमुखी प्रक्रिया भी है, जिसमें छात्र भी रहेंगे, शिक्षक भी रहेंगे, जनसंचार भी रहेंगे, विषय और पाठ्यक्रम यानी सिलेबस भी रहेगा और वर्तमान और भविष्य की मांग भी। लास्ट पॉइंट है, यह एक विकासात्मक प्रक्रिया है और सबसे खास बात कि शिक्षा मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। तो ये रहा आज का टॉपिक पहला। शिक्षा का सारा डिटेल्स में आप लोगों को बता दिए। अगर आप में इनमें से मेरे ख्याल से आप लोगों को बहुत कुछ इसमें हेल्प हुआ होगा और बाकी आने वाले दिनों में फिर कल से वीडियो आएगा, कल नया वीडियो के लिए तैयार रहिएगा। इस तरह से एक एक करके आप लोगों को टॉपिक देखते रहेंगे, आप लोगों को समझाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। बाकी जिनको पूरा तैयारी करना है डीएलएड एग्जाम का नोट्स और क्लासेस, तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर 9110 911552 पर मैसेज कर दीजिएगा। 10 पेपर के नोट्स के साथ साथ आपको वीडियो क्लास, 100% गाइडेंस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सेशन से एक बेहतरीन एग्जाम की तैयारी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट कल के वीडियो के साथ, नेक्स्ट क्लास के साथ।